अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ दुआ सैयद एंड आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर। आप लोगों को मुझसे बहुत शिकायत है कि मैं बहुत अरसे बाद आई हूँ या मैं ट्यूटोरियल्स नहीं दे रही हूँ। आई एम सॉरी बिकॉज ऑफ द कमिटमेंट्स, बिकॉज ऑफ माई हेल्थ आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉर्ड एनी वीडियो। लेकिन इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद मेरी वही रूटीन रहेगी। मैं आपको वीकली जो है वो ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करूँगी और अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं आप लोग के लिए वीकली जो है वो ट्यूटोरियल्स लेकर आऊँ डिज़ाइन, इलस्ट्रेटिंग या ड्राइंग से रिलेटेड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्ट्रक्चरिंग ड्राइंग का है। तो बहुत सारे डिज़ाइनर्स या बहुत सारे न्यूबीज़ का मसला ये है कि हमें सॉफ्टवेयर समझ आ गया लेकिन हमें हाथ से नहीं बनाना आता। अगर आप हाथ से नहीं बना सकते और आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर पे जंप करते हैं तो मसला ये आता है कि आप सारी ज़िंदगी जो है वो सॉफ्टवेयर पे ही काम करेंगे, आप कभी भी अपने हैंड को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। बहुत सारे आर्टिस्ट मुझसे डिफ़र करेंगे कि हाथ से बनाना ज़रूरी नहीं है, उनका ओपिनियन है, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि जब तक आप अपने हाथ को इस्तेमाल करके जो एक नेचुरल आपके पास पावर है जो आपको अल्लाह ताला ने दी है, अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपने हाथ को मूव नहीं कर सकते, एक हाथ से परफेक्ट सर्कल नहीं बना सकते या एक परफेक्ट शेप नहीं बना सकते, तो आई थिंक कि आपके डिजिटल वाले वर्ल्ड में आपका कभी भी काम जो है वो हमेशा एक ऐसी चीज़ रह जाएगी जो कि डिजिटल वर्ल्ड में आपको तंग करेगी। तो अपने हाथ को आपने चलाना है, अपने हाथ से आपने किस तरीके से शेप्स निकालनी है, किस तरीके से कैरेक्टर ड्राइंग, एनवायरमेंटल ड्राइंग, एनीथिंग। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मसला ये आया कि हमें ड्राइंग करनी नहीं आती और आप हमें थोड़े से ड्राइंग के बेसिक्स बताएं ताकि हमारी ड्राइंग इम्प्रूव हो जाए। आप यकीन करें कि जो अक्टूबर 1 से लेके अक्टूबर 31 तक जो हम लोग डेली की ड्राइंग्स कर रहे हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा जब हम 31 डेज़ ऑफ ड्राइंग कंप्लीट करेंगे। तो फिर थोड़े से बेसिक्स सिखाऊंगी जिसमें स्टेप 1 होगा एक क्यूब बनाना है। क्यूब बनाने के बाद हम उसमें सर्कल्स ऐड करेंगे विच इज़ स्टेप 2, और स्टेप 3 में हम उसमें डिटेलिंग ऐड करेंगे। ऑलराइट, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि कैरेक्टर ड्राइंग या ड्राइंग इटसेल्फ हमें स्टार्ट भी समझ नहीं आता, हम किस तरीके से करें, वी एंड अप मेकिंग समथिंग रियली बैड। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आप लोगों ने ड्राइंग में या डिज़ाइन में अच्छा होना है तो आपको सबसे पहले काम कॉपी करना पड़ेगा। अब किसी का काम कॉपी करने से मुराद ये नहीं है कि आप एग्जैक्टली किसी के डिज़ाइन को कॉपी कर लें। आप नेचर में या आप अपने अराउंड जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको उठाएं और उनको कॉपी करके देखें कि आप उसको कितना अच्छा कॉपी करते हैं। कॉपी करने से मतलब ये है कि स्टिल लाइफ ड्राइंग। अगर आपको पता है कि स्टिल लाइफ ड्राइंग कैसे होती है तो आप ड्राइंग का बेसिक स्टेप जो है वो समझ चुके हैं और आप इतने ज़्यादा वो हो चुके हैं, प्रिपेयर हो चुके हैं कि आप वो स्टिल लाइफ के बाद अपने कैरेक्टर या अपनी एडवांस ड्राइंग को लेकर जा सकते हैं। ये मैंने आपके सामने एक कन्वर्टर रखा हुआ है, बड़ा फैंसी सा कन्वर्टर है और इस कन्वर्टर को मैं आप लोगों के सामने यहाँ ड्रॉ करूँगी। ये एक 3D ऑब्जेक्ट है, उसको मैं 2D ऑब्जेक्ट बनाऊँगी, 3D ऑब्जेक्ट को 2D ऑब्जेक्ट। इससे मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत पावरफुल होगी। इससे मुझे ये पता चलेगा कि जो लाइट है वो यहाँ से पड़ रही है, यहाँ से पड़ रही है, ऊपर से पड़ रही है। लाइट स्टडी, एंगल्स, शेप और ये सारी चीज़ों को मिला के मैं इस ऑब्जेक्ट को बनाऊंगी और हो सकता है मैं इस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर दूं एक कैरेक्टर की फॉर्म में। सो लेट्स सी। अब मेरे सामने ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अब ऑब्वियसली ये टॉप व्यू है तो मैं अपना जो व्यू है ना वो साइड व्यू रख रही हूँ, मतलब मैं इस ऑब्जेक्ट को यूँ देख रही हूँ या यूँ देख रही हूँ। कैमरे में मैं दिखा देती हूँ कि यूँ मैं इसको देख रही हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है कैमरा एंगल ऐसा है कि मैं इसको आपको नहीं दिखा सकती और मैं एक इमेज लगा दूंगी। तो मैंने अब इस ऑब्जेक्ट को देखना है और मैंने इसके एंगल स्टडी करना है। एंगल स्टडी करने से पहले मुझे ये देखना है कि मैं इस ऑब्जेक्ट को एक क्यूब के अंदर इंक्लोज कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक तरह से क्यूब बन रहा है तो इसके चारों साइड जो हैं वो हम बनाते हैं। ये हमारे पास एंगल है, इसी एंगल को हम लोग फॉलो करेंगे। अपनी एक आई को क्लोज करें और अपनी पेंसिल से एंगल लें, एक बेस बना लें। ड्राइंग हमेशा सर्कल, स्क्वायर, इन तीनों ट्रायंगल, इन तीनों शेप से बनती है। तो अब हमने क्या बनाया है, एक स्क्वायर बनाया है जिसको हम एक क्यूब की फॉर्म देंगे।
नो आई हैव टू मूव दिस अवे। चले कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं इसको इसी एंगल पे फर्दर मूव कर देती हूँ। ठीक है, अपने पास स्केल, रबर, शार्पनर, ये तीनों चीज़ें हम अपने पास से हटा दें। ड्राइंग में ये तीनों चीज़ें हमें नहीं चाहिए। जो ये एंगल है, इसी एंगल पे आपने अबव वाला क्यूब बनाना। ये थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई है, आई थिंक ये नहीं बनेगा, कोई बात नहीं। कंस्ट्रक्शन लाइंस बहुत बेहतर कर देती हैं आपकी ड्राइंग को। आई प्रेफर नॉट रिमूविंग कंस्ट्रक्शन लाइंस। मुझे कंस्ट्रक्शन लाइन अपने डिज़ाइन में बहुत पसंद है। मैंने अपनी पेंसिल चेंज कर लिया है बिकॉज़ आई लाइक दिस पेंसिल। मेरी इससे जान पहचान बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं पहले भी जो ड्राइंग कर रही थी वो मैं इस पेंसिल से कर रही थी, जो आपको आम किसी भी दुकान से मिल जाएगी। $1 की पेंसिल है। उसको मैंने कटर से जो मैंने उसको शार्प कर दिया है। तो आपकी पेंसिल मेक श्योर के बिल्कुल प्रॉपरली शार्प हुई हो। शार्पनर से शार्प नहीं करनी, आपने कटर से शार्प करनी है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ कहीं भी क्यूब से रिप्रेजेंट नहीं होती। अब मैं आपको बताऊंगी आपने करना क्या है। आपने जिस एंगल से आप इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, उस एंगल पे बैठे बैठे आपने एक सर्कल बनाना है। क्योंकि मैं इस ऑब्जेक्ट को इस एंगल से देख रही हूँ, इस एंगल से, तो मुझे इसका ये वाला पार्ट एंगुलर नज़र आ रहा है। जब तक सर्कल बनाते रहें तब तक आप हैप्पी ना हो जाएं अपनी सर्कल फॉर्मेशन से। ठीक है, इसके बाद एक और सर्कल बनाएं। उसके बाद एक और सर्कल बनाएं। जब तक आप अपनी सर्कल फॉर्मेशन से हैप्पी ना हो जाए। इसको आई बिलीव थोड़ा सा और छोटा होना चाहिए था। अब मैं इसी को सीधा इन लाइंस के रेफरेंस लाइंस के थ्रू मैं यहाँ पे एक और सर्कल बनाऊंगी। उन दो सर्कल्स को आपस में इस तरह से मैं ज्वाइन करता हूँ। अच्छा, एक जो सर्कल आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है, ये वाली चीज मेरी एक जितनी होनी चाहिए थी, तो ये मैंने इसके ऊपर कर दिया। ठीक है, तो एक्स्ट्रा एरिया उसको हम बिल्कुल भी रब नहीं करेंगे। जो चाहिए एरिया उसको हम बस डार्क करते जाएंगे। हमारे पास शेप निकलती नज़र आ रही है और हम ओके अपने नीचे हमेशा एक पेपर रख लिया करें ताकि आपकी ड्राइंग स्मज ना हो। लेकिन सी ये स्मज हो रही है, कोई बात नहीं। आई लाइक इट टू बी लाइक दिस। ओके, इसके बाद हम इन्हीं लाइंस को फॉलो करके यहाँ पे एक और बेस बनाएंगे ताकि हमें ये वाला एरिया मिल जाए।
जिस एंगल से मैं देख रही हूँ मुझे ये बहुत हल्का सा नज़र आ रहा है। इसी एंगल पे लेकर जाना। इट्स ऑल अबाउट एंगल्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेंटर है। सेंटर हमारे पास ये है। जो चीज़ करीब होती है वो बिगर होती है, जो चीज़ दूर होती है वो पतली नज़र आती है। तो इसको हम थोड़ा सा इस प्लग को रखेंगे और इसको हम थोड़ा सा विड्थ में पतला रखेंगे। साइड पे हमारे पास कुछ प्लग की डिटेलिंग है। अपने हाथ को जितना खोल के बड़े पेपर पे बनाएंगे ना, चीज़ें उतनी बेहतर बनेंगी। एज इट इज छोड़ दें। आपने देखा कि एंगल्स की मदद से हम लोग अपने ड्राइंग में फ़ौरन जो है अपना स्ट्रक्चर बना लिया। बेसिकली दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरिंग। इसके बाद अगर मुझे बॉल पेन मिलता है तो मैं वो एरिया हाईलाइट करूँगी जो मुझे भी चाहिए। ये देखेंगे, ये मुझे इसके आपने नोट करना है कि ये एरिया जो है इतना ही रहे, इससे नीचे ना जाए। ये मैं इसको बना रही हूँ। सॉरी अबाउट दिस। जो मुझे एरिया सबसे ज़्यादा क्लियर है कि ये ऐसे ही होगा, उसको मैं अपने बॉल पेन में क्यों यूज़ कर रही हूँ, जो एरिया थोड़ा सा ज़्यादा गहरा है, गहरा का मतलब ये कर्वी है या ये कर्वी है या ये कर्वी है, तो ये ज़्यादा थिकन होगा, ये लाइट होगा और ये बिल्कुल लाइट होगा। जो एरिया थोड़ा गहरा है मैं उसको शेड कर रही हूँ। कोशिश किया करें कि आपकी एक ही शॉट में एक लाइन जाए, क्योंकि अभी आई एम रियली आउट ऑफ प्रैक्टिस बट स्टिल आई एम वर्किंग ऑन दिस कि मेरी जो लाइन है वो एक ही लाइन पे जाए। अगर लाइन गलत हो जाए ना, कोई मसला नहीं, दोबारा से स्टार्ट कर लें, लेकिन आपकी लाइन एक ही जानी चाहिए। जो ये वाली लाइन होती है ना, ये अनकॉन्फिडेंट लाइन होती है, और ये वाली जो लाइन होती है ये कॉन्फिडेंट होती है। इस तरह से लाइन लगाएंगे, बेशक आपकी लाइन सीधी तो लग जाएगी, लेकिन ब्रेक जो ब्रेक लगती है ना लाइंस में, उसमें क्या होता है, ये आपकी हमेशा से आप अपने ड्राइंग में आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे। इसको मैं बड़े ही ध्यान से बना रही हूँ, यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अब कोई बात नहीं, अगर गलती हो भी जाए, इट्स मोर लाइक प्लग के जो ये दो, क्या मेरे लिए इधर बहुत ज़्यादा डार्क है, जैसे इसकी एक लाइन यहाँ पे मौजूद भी है जो कि इसको डेप्थ दे रही है। मेरे लिए ड्राइंग चैलेंज बना हुआ है क्योंकि मुझे ये वीडियो के लिए बहुत तेज़ी से करना पड़ रहा है। ठीक है, ये मेरे लिए यहाँ पे एंगल बन गया। अच्छा, एक मुझे एंगल चाहिए,
नीचे की तरफ, और इसको मैं इससे पहले जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो मैंने आधा सारा काम कर लिया और एंड पे पता चला कि मेरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, और वो मैंने ये बनाया था, वही चीज़ बनाई थी लेकिन मेरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई। इस बार मैंने बिगर स्केल पे बनाया। मैंने लेट्स जस्ट मूव माय हैंड अ लिटिल वाइड। नहीं सोचना कि आपका कुछ काम ख़राब हो जाएगा, अपने हाथ को मूव करना है। अब नोट करें कि जो आपके कॉर्नर्स हैं वो कॉर्नर्स आपके सैचुरेटेड होने चाहिए। सैचुरेटेड विद लाइंस मतलब आपकी लाइंस बहुत ज़्यादा जुड़ी जुड़ी होनी चाहिए, या यहाँ पे जो शेडिंग है वो डार्कर होनी चाहिए। कॉर्नर्स पे हमेशा शेडिंग डार्क होती है, सेंटर में राउंड ऑब्जेक्ट में, और सेंटर में हमेशा शेडिंग लाइट होती है या उस पर स्पेसेस होती हैं। तो हम लाइन शेडिंग इस तरह करते हैं, जब मैं अपनी ड्राइंग्स में करती हूँ कि मैं कॉर्नर्स पे लाइंस को यूं ऐड कर देती हूँ। उससे ये होता है कि ऐसा फील होता है कि ये चीज़ जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है, ये राउंड है। ऑब्जेक्ट जो है ये हमें राउंड फील कराना है, तो मैं साइडों पे इसके सैचुरेटेड लाइन शेडिंग करूँगी, मतलब लाइन ज़्यादा लगाऊंगी, और सेंटर में आते आते मैंने अपनी लाइंस को कम कर दिया, इवन उनकी स्पेसिंग भी कम कर दिया। आप देख सकते हैं कि मैं अपनी ड्राइंग में काफ़ी फास्ट पेस के साथ कर रही हूँ, नॉट बिकॉज कि ये वीडियो है, जस्ट बिकॉज कि आपने एक ड्राइंग पे पूरी रात नहीं लगानी। जो आपकी स्टिल लाइफ होती है ना, उसको आपने क्विक स्केचेस बनाने होते हैं। इसको मैं क्रॉस हैच कर रही हूँ। आई थिंक मुझे लगता है मेरे पेन ने मेरा साथ छोड़ दिया। बॉल पेन से जितनी आपने अगर स्केचिंग की प्रैक्टिस करनी है, बॉल पेन रिकमेंडेड है। मैं अपने इंकटूबर से बॉल पेन यूज़ नहीं करती क्योंकि मेरे पास ब्लैक बॉल पेन नहीं है, मुझे ब्लू उतना बॉल पेन पसंद है नहीं ड्राइंग करने में। इस एरिया पे थोड़ी सैचुरेशन इसलिए बढ़ा रही हूँ क्योंकि ये एक दो चीज़ इसके ऊपर रखी हुई है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट। अपने हाथ को खोलें, ये देखें, ये हाथ को खोलना होता है, ये हाथ को खोलना होता है। अपने हाथ को खोलें और खोलने के बाद इन टेक्निक्स को अप्लाई करें जो मैंने आपको आज दी है, और मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि ये टेक्निक्स आपको हेल्प की है या नहीं। तो आपने हमेशा कुछ भी बनाना है, या तो क्यूब के अंदर बनाना है या सफ़ेयर के अंदर बनाना है। सफ़ेयर मतलब सर्कल के अंदर, या पिरामिड के अंदर, कुछ भी आपका बनेगा। इन 1 2 3 इन 3 प्रिंसिपल्स के बनेगा। अगर आप नोट करें तो हमारे पास ये क्यूब है, और ये क्यूब के अंदर ही हमने ये अपना चार्जिंग पोर्ट बनाया है। मैं चाहूँ तो इसमें मैं और डिटेलिंग कर सकती हूँ, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है। हम अपना ज़्यादा काम जो है अपनी शेडिंग से चला सकते हैं कुछ। और अगर हमने और ज़्यादा डिटेलिंग करनी है तो हम थोड़ी थोड़ी यहाँ पे लाइंस ऐड कर देते हैं, जिसके थ्रू हमें थोड़ा सा पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरों की मदद करें ताकि वो अपनी ड्राइंग में बेहतर हो सकें और इनटूबर में अच्छा परफॉर्म कर सकें। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और उम्मीद है कि आपको आज के ट्यूटोरियल से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। ख़ुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं और आगे भी शेयर करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।